फैसलाबाद में गैस लीकेज के बायस केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 16 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी, हलाकतों में इजाफे का खदशा। कमिश्नर फैसलाबाद का कहना है कि धमाका गैस लीकेज से हुआ, जिससे फैक्ट्री और उससे रिहायशी मुल्हिका मकानात गिर गए। वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। पुलिस ने तबाह होने वाली फैक्ट्री के मैनेजर को हिरासत में ले लिया। रहायशी इलाकों में ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आज से काफ़ी अर्सा पहले हमने कई बार दरख्वास्त भी दी है और कई बार ये इशू उठाया गया, लेकिन ये फैक्ट्री वाले बाअसर होने के बावजूद कामयाब हो जाते हैं। ये बिल्डिंगें भी बन जाएंगी, ये मकान भी बन जाएंगे। मेरा दोस्त है इधर, उसके घर वाले 7 फौत हो चुके हैं, वो नुकसान कौन पूरा करेगा? यहाँ पे 10 साल से हम मिन्नतें कर रहे हैं कि इस फैक्ट्री को हटाया जाए, इस फैक्ट्री को हटाया जाए, किसी ने हमारी नहीं सुनी। फैसलाबाद के रिहायशी इलाके में फैक्ट्री कैसे कायम हुई? इलाका मकीनों का कहने के बार बार शिकायत के बावजूद रिहायशी इलाके में कायम फैक्ट्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर शहरियों की दरख्वास्त सुनी जाती तो इतना जानी नुकसान ना होता। ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश ना हुए। PTI के वकील अली बुखारी पेश हो गए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, वज़ीर आला ने बयान में वाज़ेह उकसाया, तकरीर से इलेक्शन हुक्काम पर हिरासगी और जहनी दबाव का तासुर आया। वज़ीर आला KP ने के खिलाफ वर्जी करते हुए रैली में शिरकत की। वकील PTI ने कहा, नोटिस पढ़े हैं, नोटिस में तहसील हवेलियाँ लिखा है, इलेक्शन हरीपुर में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, नोटिस में वज़ीर आला KP और उम्मीदवार का वाज़ेह जिक्र हुआ है। कमीशन आज अबूरी ऑर्डर जारी करेगा, पढ़ लीजिएगा। हमने वज़ीर मुमलिकत दाखिला को उससे भी सख्त नोटिस दिया है। डीसी खान में भी वज़रा को नोटिस दिया है। NH-91 फैसलाबाद में ज़ाब्ता इखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को 24 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। NH-91 से नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कहा गया है कि तलाल चौधरी अपनी पोजीशन वाज़ेह करें कि उनके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए और हल्के से उनके उम्मीदवार को क्यों ना नाअहल किया जाए। नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी भी अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। उनकी मुहिम में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी शिरकत कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर DG खान की जानिब से वफाकी वज़ीर अवैस सगारी और मावन खुसूसी हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी किए गए हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायज़ा इजलास। सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया, कहा कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसीज़ का साथ दिया। तजावीज़ का बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाएहमल तैयार किया जाएगा। मुल्की मौशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बानी PTI की बहनों को अदालती इजाज़त के बावजूद मुलाकात से रोकना गैर इंसानी, गैर इखलाकी और अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को ख़त। अदालती अहकामात पर फौरी अमल और ख़वातीन के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, मुलाकातों के लिए बावकार कानूनी निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए। उम्मीद है पंजाब हुकूमत कानून की बालादस्ती और इंसानी वक़ार यकीनी बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में फितने खवारिज से पकड़ा गया अमरीकी और नेटो अफवाज का जदीद असलहा मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। असलहे में M4, M16, बुलेट प्रूफ जैकेट से पार होने वाली स्टील हेड गोलियां, नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात शामिल। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक फितने खवारिज के दहशत गर्द ये असलहा पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला के वक्त यह असलहा अफगानिस्तान में छोड़ा गया था। अफगान तालिबान ने फितने खवारिज को इस असलहे को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिया है। हथियारों पर वाज़ेह लिखा है कि यह अमरीकी हुकूमत की मिल्कियत हैं। असलहा मुख्तलिफ ऑपरेशंस में दहशत गर्दों से कब्जे में लिया गया। बनू में आम कमेटी के दफ्तर पर फितना खवारिज के दहशत गर्दों के हमले में 7 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दहशत गर्दों ने आम कमेटी के दफ्तर पर रात के वक्त हमला किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमले की मसम्मत, कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस कहा। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ फितना ख़वारिज के पाकिस्तान में बेअमनी के नापाक अज़ाइम बेनकाब करती हैं। ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तानियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी हमले में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार, लवाहिकीन से ताज़ियत। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानतदारी से की जाएगी। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आइनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम अदालत की वेबसाइट और लोगो भी जारी कर दिया गया। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस ने पैगाम दिया कि बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत का अव्वलीन तरजीह है। ख्वाहिश है कि वफाकी आइनी अदालत आइनी बालादस्ती की मुहाफ़िज़ और आने वाली नस्लों के लिए अदल व इंसाफ की मजबूत अलामत बनकर कायम रहे। आइनी अदालत की वेबसाइट पर चीफ जस्टिस ने अपने पैगाम में कहा कि उम्मीद है ये प्लेटफॉर्म अदालत और अवाम में मजबूत राब्ते का जरिया बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी नई तामीरशुदा बिल्डिंग में मुंतकिल। नई बिल्डिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुत्तसिल है। वफाकी आइनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुजात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रेलवे के वकील से सवाल किया कि क्या रेलवे को तजावुजात और कब्जा के लिए ज़मीन दी थी? तजावुजात बन रही थी, कब्जा हो रहा था, रेलवे आंखें बंद करके बैठा था। तजावुजात और कब्जे के खिलाफ रेलवे एक्शन क्यों नहीं लेती? तजावुजात के खात्मे से किसने रोका है? जब रेलवे के अफसरान एयर कंडीशनड कमरों में बैठे रहेंगे तो ज़मीनों पर कब्जा ही होगा। वकील रेलवे ने कहा कि रावलपिंडी में रेलवे की 1359 कनाल अराजी पंजाब हुकूमत ने कच्ची आबादी को दे दी। रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन भी इसी अराजी में शामिल है। पंजाब हुकूमत ने गलती तस्लीम कर ली है और 1288 कनाल अराजी वापस हो चुकी। महंगी किताबें और यूनिफॉर्म बेचने पर मुसाबकती कमीशन ने 7 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। मुसाबकती कमीशन स्कूल्स पर 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। अलामिया के मुताबिक तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। स्कूल के लोगों वाली नोटबुक्स, वर्क बुक्स और यूनिफॉर्म मशरूत फरोख्त किए जा रहे हैं। मशरूत फरोख्त मुसाबकती एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अलामिया के मुताबिक लोगों वाली कॉपीज मार्केट से 280% तक महंगी पाई गईं। कई निजी स्कूलों ने मखसूस वेंडर्स से खुफिया मुआहिदे कर रखे हैं। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से खरीदारी नहीं कर सकते। यरगमाल सारिफीन बन जाते हैं। हज़ारों स्टेशनरी और यूनिफॉर्म फरोश छोटे कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलात सिंध शकील इनाम मेमन की मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जर्मन वज़ीर ख़ारजा योहान वारेफुल से ब्रसेल्स में मुलाकात। दिफा, सियासी, मौशी, तिजारत, सरमायाकारी और तालीमी शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का यादा। EU इंडो पैसिफिक फोरम की साइडलाइंस पर डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। ग्रीन एनर्जी और सरमायाकारी पर बातचीत। इसहाक़ डार के कब्रिस के वज़ीर ख़ारजा, जमहूरियत सल्वानिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर यूरोपी उमूर तिंजा फाजोन से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फ़िलिपाइन के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी पर जोर। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब अपने दरवाजे हमेशा दोस्त ममालिक के लिए खुला रखता है। पाकिस्तान और फ़िलिपाइन के दरमियान 25 MOUs और 2022 का दिफाई ताउन मुआहिदा ताल्लुकात को नई जहत दे रहा है। सूबे में IT, तवानाई, ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, लॉजिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन के शोबों में वसी सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि स्कूल से बाहर हर बच्चे को डिजिटल माइक्रो स्कूल में शामिल करना है। डिजिटल जिद्दत और कम्युनिटी शमूलियत से सिंध में तालीमी इनकलाब मुमकिन हो रहा है। कभी स्कूल ना जाने वाले बच्चों को चंद दिनों में सीखते देखना खुशी की बात है। कराची में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कम अखराजात में नुमाया नताइज दे रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी और पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी की कामयाब मिसाल है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने
भरपूर मुहिम के जरिए भट्टों पर बच्चों से मजदूरी लिए जाने का खात्मा किया। अमरीकी कांग्रेस की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के भट्टों को जदीद बनाने के विजन को सराहना एजाज़ की बात है। पंजाब में रिवायती तरीके से ईंटें बनाने वाले भट्टे खत्म किए जा रहे हैं। पहली बार सूबे के भट्टों की जियो मैपिंग की गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने अमरीकी कांग्रेस के खत को हौसला अफजा करार दे दिया। कहा, अमरीकी कांग्रेस ने मरीम नवाज के ईंटों के जदीद भट्टों के निज़ाम को खिते में मिसाल करार दे दिया। मरीम नवाज के काम और फलाही मंसूबे आलमी सतह पर उनकी पहचान बन रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की दरख्वास्त 25 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मियां दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद सरफराज जोकर और जस्टिस आजम खान बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहाल कर दिया था। दुबई एयर शो 2025 में पाकिस्तान के तैयार करदा GF-17 थंडर तैयारी की गैर मामूली पसीराई। मुतादिद ममालिक के तैयारी के हुसूल में दिलचस्पी। एक दोस्त मुल्क ने खरीदारी की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने दुबई एयर शो के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक की फ़ज़ाई अफवाज के सरबराहान से मुलाकातें की। जदीद तरबियत, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में ताउन और मुश्तरका ऑपरेशंस के लिए राब्तों को मजबूत बनाने पर गौर किया गया। एयर शो के दौरान भारतीय पायलट्स ने भी PAF पवेलियन का दौरा किया और GF-17 थंडर की तफसीलात पूछी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाई और नेवी के अफसरान ने दुबई में जारी एयर शो में GF-17 थंडर तैयारी के सामने तस्वीर और सेल्फियां भी बनवाई। बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश के लिए क़याम की मुद्दत 5 के बजाय 10 बरस कर दी जाएगी। नए मुजवज़ा कवायद का इत्तलाक 2021 के बाद बरतानिया आए तकरीबन 20 लाख अफराद पर भी होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का पार्लियामेंट में बयान। कहा, मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड और उन पर कोई कर्ज ना हो। इन्हें A लेवल के मायार की अंग्रेज़ी बोलना आनी चाहिए। NHS के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और नर्सें 5 बरस बाद ही मुस्तकिल रिहाइश के लिए रुजू कर सकेंगे। ज़हीन अफराद, फास्ट ट्रैक, ज़ायद आमदनी और एंटरप्रेन्योर्स 3 बरस बाद ही मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई कर सकेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 3 साल इंतज़ार करना होगा। My 84-year-old mother came to Pakistan last year. Her neighbours were sort of saying, "Oh, Pakistan, that's a bit dangerous, isn't it?" And she's like, "No, I'll be fine. My daughter's there." She is now Pakistan's #1 ambassador. She's told everybody about how amazing and beautiful Pakistan is, how friendly it is in Pakistan, and also the amazing food. We kind of, joke that our 2 national dishes are fish and chips and chicken tikka masala. Of course. पाकिस्तान के लजीज खान और मेहमान नवाजी ने बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की वालिदा का भी दिल जीत लिया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, उनकी वालिदा को सब ने डराया कि पाकिस्तान बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ ना जाएं, लेकिन पाकिस्तान का सफ़र करने के बाद से उनकी वालिदा पाकिस्तान की सबसे बड़ी सफ़ीर बन चुकी हैं। बांग्लादेश में 5.7 शिद्दत का ज़लज़ला, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर और उसका मरकज़ नरसंगदी शहर था। ज़लज़ले के झटके भारतीय शहर कोलकाता और शिमाल मशरक़ी भारत के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि पंजाब पहला सूबा है जहां चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाई जा रही है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत की है। लाहौर में आलमी यौम अतफ़ाल के मौके पर तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुआशरे में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का किरदार बहुत अहम है। सड़कों पर अभी भी धुआं छोड़ती गाड़ियां नजर आती हैं। फ़िज़ाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह हैवी ट्रैफिक है। महकमा माहौलियात के सीनियर अफसरान सड़कों पर नजर आएंगे तो लोग खुद एहतियात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के स्मॉग की रोकथाम के केस में रिमार्क्स। कहा, लाहौर में अभी भी बहुत से तामीराती काम जारी हैं जिसकी वजह से गर्द ही गर्द है। इतनी ही गर्द फिर आनी है तो एंटी स्मॉग का कोई फ़ायदा नहीं। जंगलात पर LGA हुकाम और पानी के मीटर्स पर वासा से जवाब तलब कर लिया।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात। वफ़द को रेड लाइन BRT के मौजूदा मरहलों, तामीराती रफ्तार और तकनीकी उमूर पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत मंसूबे को तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम कर रही है। रेड लाइन BRT में यूटिलिटीज़ की मुंतकिली बड़ा चैलेंज था। बेशतर तकनीकी मसाइल हल कर लिए गए हैं, बकिया मामलात भी निपटाए जा रहे हैं। ADB के वफ़द का मंसूबे की रफ्तार और इंतजामी कोशिशों पर इज़हार इत्मीनान। रहीम खान में खाली ऑयल टैंकर में वर्कशॉप पर वेल्डिंग के दौरान आग लग गई और आग को बुझा दिया गया है। आग लगने से झुलसकर वेल्डर समेत 4 अफराद जान बहक हो गए। पंजाब की तमाम 41 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। चीनी बाजार में आने से नर्ख में 10 रुपए तक कमी का इम्कान। केंट कमिश्नर ज़राए का कहना है कि मिल मालिकान ने कई ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। क्रशिंग से चीनी की ब्लैक में फरोख्त और मसनूई किल्लत का खात्मा हो सकेगा। राजनपुर के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब डाकू हलाक, 3 डाकू जख्मी हो गए। TPO के मुताबिक पुलिस ने डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगा दी। हलाक डाकू कातल, अगवा और डकैती के दर्जनों मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जान बहक हो गया। अबू धाबी में जारी T10 लीग में भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह का पाकिस्तानी बॉलर शाहनवाज दानी से हैंडशेक। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। इससे पहले एशिया कप विमेन वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। ताहम हॉकी, फुटबॉल और ब्लाइंड विमेन क्रिकेटर्स ने खेल में सियासत को ना लाते हुए हैंडशेक किया था। 47 साल से ज़ायद उम्र के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल क्रिकेट वर्ल्ड कप कल से कराची में शुरू होगा। 11 ममालिक की टीमें इवेंट में शिरकत कर रही हैं। पहली बार वेटरन्स क्रिकेट का वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट पर मुश्तमिल है। जियो सुपर से मैचेस बराह रास्त नशर किए जाएंगे। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी 2026 को होगी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम शॉर्ट लिस्ट। सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड बोली दहिंदगान नीलामी में शामिल होंगे। ना ग्राउंड्स ना कोचेस, फिर भी हौसले बुलंद। लाहौर कलंदर्स के ज़ेरे एहतमाम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम प्रोविंशियल लीग में चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन क्रिकेटर्स का शिकवा है कि ना उनको कोचेस दिए जाते हैं, ना कोई सपोर्ट करता है। लेकिन इस लीग ने इन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां टैलेंट सामने लाने का मौका मिल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से PSL फ्रेंचाइज के फातिह को इनामी रकम के अलावा $5 लाख देने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया के मोहसिन नकवी के इस इक़दाम की तारीफ COO समीन राना कहते हैं कि इक़दाम शानदार है। काश पिछले बरसों के दौरान भी ऐसा विजन और मुराद होती। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है। इवेंट में आज लबनानी फिल्म्स की स्क्रीनिंग और थिएटर प्ले खुदकुशी से पहले पेश किया जाएगा। लफ्ज़ है, एक होने वाली चीज़ है। शादी? नहीं, शादी नहीं है। शादी की तरह से है। जो कर रहे हैं वो बहुत खुश है, जिसकी हो रही है वो खुश नहीं है। कराची के बहुत बड़े बड़े, लाहौर में बहुत छोटे छोटे हो रहे। पहले तो ये हाथ में देते थे, अब घर पे आ जाता है नहीं। कच्चा के बेटे की बीवी के भाई के आपका क्या हुआ? मामू। ताबिश हाशमी ऐसे तो डैश है, मगर वैसे बहुत डैश है। निम्रा खान अली भाई कैसे बनी? लड़की ने निम्रा को लड़का क्यों समझ लिया और ये कि सैलून वाले निम्रा को एंट्री क्यों नहीं देते? मिलिए अदाकारा निम्रा खान से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मेक्सिको की फातिमा बॉश मिस यूनिवर्स बन गई। थाईलैंड की हसीना रनर अप करार पाई। मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी 25 साला रोमा रियाज ने की। पहली बार बतौर फ़लस्तीनी नुमाइंदा नादीन अयूब भी जलवागर हुई। मिस यूनिवर्स मुकाबले में वर्चुअल मीटिंग के दौरान एक डायरेक्टर ने मिस मैक्सिको की तस्दीक की थी। कई हसीनाओं ने फातिमा बॉश से सारी यकजहती के लिए वॉकआउट किया था।